क्लास 10 पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन गिवन है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. This is the given equation. ठीक है, if you know that the two of the zeros are √2 and minus √2, मतलब इस इक्वेशन में हमें दो जीरोस गिवन है. ठीक है, चलो हम कॉपी में आते हैं अपनी. सी, यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस हैं. ठीक है, जो कि है एक है √2 और दूसरा है माइनस का √2. ठीक है, अभी अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तो आप जानते हैं कि जीरोस का मतलब क्या हो गया कि इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे पुटअप करूँगी ना तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी 0 के. ठीक है, चलो अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मैं करना क्या है. जब आपके पास जीरोस ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब x की एक वैल्यू है √2 और x की दूसरी वैल्यू है माइनस का √2. यही है ना. तो ठीक है, हम ज़रा वैल्यूज़ को x के पास लेके आते हैं. तो ये बन जाएगा फैक्टर x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, जबकि ये वाला बन जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस √2 इज़ माई फर्स्ट फैक्टर एंड x प्लस √2 इज़ माई सेकेंड फैक्टर. अब ज़रा इसको हम ध्यान से देखें तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है. ये बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, विच विल गोइंग टू इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस √2 x प्लस √2. इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2. तो ये हो गया. ठीक है, इसका मतलब दिस इज़ आर फर्स्ट फैक्टर. ठीक है, हमें इस इक्वेशन के बाकी जीरोस फाइंड करने हैं ना, तो अभी हम ये इक्वेशन को वापस पुटअप करते हैं नीचे एंड देन विल सॉल्व अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो चलो इक्वेशन रखते हैं हम. इक्वेशन थी आपकी 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2. अकॉर्डिंगली विल सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमें मिल चुका है. तो क्या होता है स्टेप, हमें इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है इस पहले फैक्टर से. चलिए डिवाइड करते हैं. x स्क्वायर माइनस 2 से हमें इसको डिवाइड करना है. ठीक है, करिए डिवाइड. x स्क्वायर को 2x टू द पावर 4 बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, आई मल्टीप्लाइड बाय 2x टू द पावर स्क्वायर. ठीक है, यही होगा. x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर विल गिव यू 2x टू द पावर 4. अभी जब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -2 से तो वो आंसर आएगा क्या, -4x टू द पावर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, हम याद रखिए हमें वेरिएबल सेम रखने होते हैं. ठीक है, तो जब x स्क्वायर की बात हो रही है तो आप x स्क्वायर के नीचे रखेंगे, ना कि x क्यूब के नीचे. ठीक है, तो 2x स्क्वायर इंटू -2 विल गिव यू -4x स्क्वायर. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं. सब्ट्रैक्शन होता है इसके बाद. तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है अच्छे से. ये चीज़ हम क्लास 8 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो विल नॉट डिस्कस दैट हियर. चलिए सॉल्व कीजिए. प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 ये हो गया कैंसिल. ठीक है, यहाँ पे मन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्या होगा सब्ट्रैक्शन. ना +4 माइनस 3 विल गिव यू प्लस का x स्क्वायर. ठीक है, बाकी टर्म्स आप एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और यहाँ पे -3x क्यूब भी आपका यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है. ठीक है, नाउ x स्क्वायर को हमें -3x क्यूब बनाना है. किससे मल्टीप्लाई करें, -3x से करिए मल्टीप्लाई. नाउ x स्क्वायर इंटू -3x विल गिव यू माइनस का 3x क्यूब, वाइल -3x इंटू -2 विल गिव यू प्लस का 6x. सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हो गया प्लस का साइन, यहाँ पे हो गया माइनस का साइन. नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस विल गेट कैंसल्ड. आंसर आया आपका x स्क्वायर -2. अभी देखो सेम ये टर्म है ना, x स्क्वायर -2, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस के 1 से, हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर -2. अभी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन, बोथ विल गेट कैंसल्ड एंड आंसर आया 0. इसका मतलब अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो इसका मतलब मैं इस पूरी इक्वेशन के इक्वल लिख सकती हूँ हमारा पहला फैक्टर दैट इज़ x स्क्वायर -2 एंड सेकेंड फैक्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया दैट इज़ 2x स्क्वायर -3x प्लस का 1. ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो आपको अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाई तो दिस 1 इक्वल्स टू 2. ठीक है, इसके फैक्टर करो ज़रा, तो 2 1 ज़ा 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो रही है. ठीक है, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ और यहाँ पे 2x स्क्वायर -3x की जगह मैं लिखूँगी माइनस का 2x माइनस का x. ठीक है, प्लस 1. नाउ सॉल्व दिस. x स्क्वायर -2, यहाँ से
कॉमन हमें मिलेगा 2x, अंदर बचा x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे -1 का कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा अंदर x माइनस 1 अगेन, ठीक है, क्योंकि आप माइनस बाहर ले चुके हो इसलिए अंदर के साइन सारे चेंज हो गए, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस। तो पहला फैक्टर हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड फैक्टर हो गया x माइनस 1 और तीसरा फैक्टर क्या हो गया 2x माइनस 1। आई होप ये समझ में आ गया। तो जब हमें हमारे सारे फैक्टर मिल चुके हैं तो पहले दोनों, अब जरा इसको इक्वल करो 0 के, तो आपको हमारे ज़ीरोस मिल जाएंगे, ठीक है, ज़ीरोस फाइंड करने थे ना हमको। सॉल्व करो इसको। देखो पहला वाला आपको पता है कि √2 और माइनस का √2, ये तो आपको क्वेश्चन नहीं गिवन था, यहाँ से आपका आंसर आ ही रहा है, ठीक है। तीसरा 0 फाइंड करते हैं, तो तीसरा कैसे फाइंड होगा, इस फैक्टर को इक्वल कर दो 0 के, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। नाउ दिस इज द थर्ड 0 ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। नाउ लास्ट वाला फैक्टर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/2। नाउ दिस इज आवर लास्ट एंड फोर्थ 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन के 4 0 थे, ठीक है, 4 0 थे, √2 माइनस √2 1 एंड 1/2। और 4 0 क्यों थे, क्योंकि आपको पता है जो हमारी हाईएस्ट पावर थी वो क्या थी 4। जब हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 है, इसका मतलब कि हमारे जो ज़ीरोस हैं वो भी 4 होंगे, ठीक है। तो ओके, दिस इज द सोल्यूशन। ऑलराइट, फॉलो फॉर मोर ट्रिक्स। बाय बाय एवरीवन।